गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं हूं अंशु कुमार सिंह। आप लोगों के लिए एक वीडियो लेकर आया हूं जिसमें आज हम लोग सीखेंगे हेल्पिंग वर्ब्स के बारे में। वीडियो शुरू होने से पहले मैं आप लोगों से निवेदन करता हूं कि आप अपने साथ एक कॉपी और एक पेन अवश्य लेकर बैठें, जिससे इस वीडियो में जो भी सिखाने की कोशिश किया गया है उसे आप अपने कॉपी में नोट करके उसे आप अपने आवश्यकता अनुसार बाद में उपयोग कर सकें। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं इस वीडियो को। हेल्पिंग वर्ब्स को जानने से पहले हम लोग जानेंगे वर्ब्स क्या होते हैं। वर्ब्स एक ऐसा शब्द जिससे कुछ होने या फिर कुछ करने की जानकारी मिले, या हम ऐसे कह सकते हैं एक ऐसा शब्द जिससे कुछ होने या करने का बोध होता हो, उसे कहते हैं वर्ब। मीन्स दैट वर्ड which refers to the doing or happening of an action। इस डिफिनीशन को चाहे तो आप अपनी कॉपी में लिखकर उसे याद भी रख सकते हैं। तो अब हम लोग जानेंगे वर्ब्स दो तरह के होते हैं, एक होते हैं मेन वर्ब्स, एक होते हैं हेल्पिंग वर्ब्स। आज हमें इसी हेल्पिंग वर्ब्स के बारे में जानना है। मेन वर्ब्स ये बहुत सारे होते हैं, सैकड़ों हज़ारों होते हैं। इसे सिलसिलेवार ढंग से पढ़ना उतना आसान नहीं होता, लेकिन हेल्पिंग वर्ब्स ये सिर्फ 20 या 25 ही होती है, इसलिए इसे याद करना भी आसान होता है। तो आज हम लोग जानेंगे हेल्पिंग वर्ब्स के बारे में। हेल्पिंग वर्ब्स होते क्या हैं, सबसे पहले हम इसके बारे में जानकारी लेंगे। हेल्पिंग वर्ब्स हमें मेन वर्ब्स के बारे में बताती है या उसका विस्तार करने में सहायता करती है। इसका डिफिनीशन है, सहायक क्रियाएं वो होती है जो मुख्य क्रियाओं को अपनी बात पूरी तरह से कहने में या उनके अर्थ का विस्तार करने में सहायता करती है। हेल्पिंग वर्ब्स आर वर्ब्स दैट हेल्प द मेन वर्ब्स इन अ सेंटेंस बाय एक्सटेंडिंग द मीनिंग ऑफ द वर्ब्स। जैसे मेन वर्ब मतलब हो गया खाना, गाना, सोना, इन सब को हम बोलते हैं मेन वर्ब, और इसी का मदद करता है हेल्पिंग वर्ब। अब कैसे मदद करता है ये हम समझेंगे आगे। चलिए आगे देखते हैं कि हेल्पिंग वर्ब्स का वाक्यों में क्या यूज़ होता है। तो इसका यूज़ है सहायक क्रियाएं वाक्यों को प्रश्नवाचक यानी इंटेरोगेटिव, नकारात्मक नेगेटिव बनाने में और उनके काल यानी टेंस बताने में मुख्य क्रियाओं की सहायता करती है। जैसे कि मैं पहले ही बता चुका हूँ, हेल्पिंग वर्ब्स मेन वर्ब की मदद करता है। कैसे मदद करता है? तो वाक्य में प्रश्नवाचक वाक्य हो या नकारात्मक वाक्य हो, उनके काल बताने में मुख्य क्रियाओं की मदद करती है ये हेल्पिंग वर्ब। तो अभी हम लोग जानेंगे हेल्पिंग वर्ब में बी वर्ब को। बी वर्ब्स होते क्या हैं? तो बी वर्ब्स होते हैं इज, एम, आर, वाज, वर, ये होते हैं बी वर्ब्स। बी वर्ब्स में हम लोग दो चीज़ को जानेंगे, प्रेजेंट फॉर्म्स एंड पास्ट फॉर्म्स। प्रेजेंट फॉर्म्स के अंतर्गत होता है इज, एम, आर, एंड पास्ट फॉर्म के अंतर्गत होता है वाज, वर। जैसे जैसे ये लिखा गया है, मैं आशा करता हूँ कि आप लोग भी ऐसे ही लिख रहे होंगे। तो जैसे बी वर्ब्स यानी इज, एम, आर और वाज, वेयर, इसका हम लोग यूज़ कैसे करते हैं ये हमें बताता क्या है। तो जैसे एक सेंटेंस में लेता हूँ, वह जा रहा है, तो रहा ये बताता है हमारे निरंतर काम करने की बात को। जा रहा है मतलब कोई काम कंटिन्यूअस है, कंटिन्यूटी को बताता है कि वो जा रहा है। वह खा रहा है, लेकिन कंटिन्यूटी है, लेकिन ये पास्ट में या प्रेजेंट में ये तो पता नहीं चलता। जैसे पास्ट में बात करें, वह खा रहा था, ये पास्ट की बात है, और वह खा रहा है यह है प्रेजेंट की बात। तो यहाँ पे बी वर्ब्स यानी कि ऑक्सिलरी वर्ब क्या रोल इसका है इसमें? तो वह खा रहा है, इसमें जो है यहाँ हमने बोला है, वह खा रहा है, यही है बताता है हमारा ऑक्सिलरी वर्ब। रहा तो बताता है वो कंटिन्यूअस है। और हम लोग जानेंगे कि प्रेजेंट फॉर्म एंड पास्ट फॉर्म जो है ये कंटिन्यूअस टेंस बनाने में यूज़ होता है।
यानी वाज, वर्ड, इज, एम, आर, ये हमारी कंटिन्यूटी को बताता है। अब आगे जानेंगे कि कैसे बताता है। आप लोग को इसे नोट कर लेना है अपनी कॉपी में। कंटिन्यूअस मतलब निरंतर चल रहा है, मतलब वो लगातार में है। जैसे मैं अंग्रेजी सीख रहा हूँ, तो रहा, यहाँ पर जो लिखा है रहा, इससे पता चलता है वो कंटिन्यूअस है, अभी चल रहा है। और हूँ से पता चलता है कि प्रेजेंट में है। मैं अंग्रेजी सीख रहा हूँ, ये हमारा कंटिन्यूटी को बताता है, और ये हमारा प्रेजेंट यानी कि वर्तमान को बताता है कि मैं अभी सीख रहा हूँ। आई एम लर्निंग इंग्लिश, आई एम लर्निंग इंग्लिश। यहाँ पर एम जो आया है, ये आया है हूँ के लिए। आई एम लर्निंग इंग्लिश, लर्न हमारा मेन वर्ब हुआ, और आईएनजी जो फॉर्म बताता है, ये हमारा बताता है रहा, यानी कि कंटिन्यूअस टेंस को। वर्ब प्लस आईएनजी ये बताता है हमें कंटिन्यूअस टेंस को, और ये जो एम लगा है वो है हूँ के लिए। ठीक उसी प्रकार से वह नृत्य कर रही है, सी इज डांसिंग। डांसिंग ये तो बताया हमारा कंटिन्यूटी को, लेकिन है के लिए जो आया है वो है इज, यानी कि ये प्रेजेंट के लिए यूज किया जा रहा है। सेम एज दे आर सिंगिंग, दे मतलब वे लोग, वे 2-3 आदमी अगर गा रहा है तो बोलेंगे वे गा रहे हैं। यहाँ पर सिंगिंग, सिंग प्लस आईएनजी यानी बिफोर, ये बताते हैं हमारे कंटिन्यूटी को। और है के लिए मैंने यूज़ किया आर, तो हम लोग क्या यूज़ करेंगे है के लिए आर। दे के लिए दे आर सिंगिंग, वे गा रहे हैं। जैसे हम लोग बात करेंगे पास्ट में, पास्ट यानी वाज वेयर, वाज वर्ड जो मैं पहले बता चुका हूँ। रेलगाड़ी चल रही थी, द ट्रेन वाज मूविंग, मूविंग मूव प्लस आईएनजी रही, ये कंटिन्यूटी बताती है। लेकिन यहाँ जो थी है ये हमारे क्लियर करता है वाज, यानी वाज से हम लोग क्या जानेंगे कि ये पास्ट को बता रहा है। ठीक उसी तरह से दे वर थिंकिंग, दे वर थिंकिंग, वे सोच रहे थे, रहे ये कंटिन्यूटी बता रहा है, थिंक प्लस आईएनजी, लेकिन ये जो क्लियर करता है हमारा वो है वर। अब हम लोग जानेंगे हेल्पिंग वर्ब यानी ऑक्सिलरी वर्ब में निगेटिव सेंटेंस कैसे बनता है। तो निगेटिव सेंटेंस बनाना बहुत ही आसान होता है। निगेटिव सेंटेंस बनाने में सिर्फ एक बात का ध्यान देना होता है, निगेटिव यानी हमें सेंटेंस में नॉट को ऐड करना होता है। ये जो नॉट लिखा हुआ इसी को हमें ऐड करना। अब ऐड कहाँ पे करेंगे, अपने अनुसार नहीं करते हैं, इसका एक स्ट्रक्चर होती है, इसका बनावट होता है। वो क्या होता है, तो निगेटिव यानी नॉट जब भी आएगा वो हमेशा ऑक्सिलरी वर्ब के साथ आएगा। साथ मतलब पहले भी हो सकता है, बाद भी हो सकता है, लेकिन हमेशा इसके बाद, ऑक्सिलरी वर्ब के हमेशा बाद। ऑक्सिलरी वर्ब जो भी है उसके बाद आएगा नॉट। जैसे एक सेंटेंस है आई एम लर्निंग इंग्लिश, आई एम लर्निंग इंग्लिश, तो यहाँ पर जब नेगेटिव की बात होगी तो आई एम नॉट लर्निंग इंग्लिश, ये हमारा सही होगा। बच्चे गलती कहाँ करते हैं, तो लगा सकते हैं, उनको सिखाया गया है कि नॉट लगा देना है, तो वो कहीं भी लगा सकते हैं आई एम लर्निंग नॉट इंग्लिश, जो कि आपका गलत है। आई नॉट एम लर्निंग इंग्लिश, ये भी गलत है। क्या बताया गया है, नॉट सहायक क्रिया के साथ लगाया जाता है, ये याद रखना है आपको। नॉट सहायक क्रिया के साथ लगाया जाता है, यानी कि जब भी आएगा तो सहायक क्रिया के साथ आएगा। इसका कुछ एग्जांपल्स और मैं देखता हूँ। सी इज़ डांसिंग, ये हाँ वाली सेंटेंस है, यानी कि वह नाच रही है। अब इससे ना वाली सेंटेंस कैसे बनेगा, सी इज़ नॉट डांसिंग, सी इज़ नॉट डांसिंग। तो इज़ यानी कि ऑक्सिलरी वर्ब था, और नॉट जैसे कि यहाँ पे आपको बताया गया है ऑक्सिलरी वर्ब के साथ लगेगा, तो मैंने लगा दिया। आपको भी ऐसे ही बनाना है। और ये जो इजंट दिख रहा है इसको बोलते हैं इजंट, इसको बोलते हैं लघु फॉर्म, इसको बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म, लघु रूप है। इज प्लस नॉट का लघु रूप होता है इजंट। चलिए आगे देखते हैं। दे आर सिंगिंग, दे आर सिंगिंग, वे गा रहे हैं, तो क्या होगा, इसका जब नेगेटिव बनेगा तो दे आर के साथ लगेगा नॉट, तो दे आर नॉट सिंगिंग, दे आर नॉट सिंगिंग। आगे है द ट्रेन वाज मूविंग, द ट्रेन वाज मूविंग, इसके लिए हम लोग बनाएंगे द ट्रेन वाज नॉट मूविंग। वाज यानी ऑक्सिलरी वर्ब जहाँ पर होगा उसके जस्ट बाद हमें नॉट लगाना है, तो बन जाएगा क्या, निगेटिव सेंटेंस। और ये वाज प्लस नॉट का शॉर्ट फॉर्म होता है wasn't, WASN -T।
wasn't। ओके, नेक्स्ट है दे वर थिंकिंग, दे वर थिंकिंग। तो इसका कैसे बनेगा, तो वर्ड प्लस नॉट यहाँ पर आ जाएगा, तो यही है दे वर नॉट थिंकिंग, दे वरंट थिंकिंग। वर्ड प्लस नॉट का लघु रूप है वरंट। जिस तरीके से अभी हम नेगेटिव सेंटेंस बनाना सीखे हैं, उसी तरह से इस बी वर्ब से यानी एम इज़ आर वाज वर्ड से इंट्रोगेटिव सेंटेंस कैसे बनते हैं वो भी यहाँ पे सिखाया गया है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए कुछ नहीं करना होता है, बस हम जो इज़ एम आर वाज वर्ड का जो यूज़ करते हैं वो सब्जेक्ट के जस्ट पहले आ जाएगा, सब्जेक्ट के जस्ट पहले आ जाएगा। सब्जेक्ट यानी आई, सी, दे, ट्रेन, जो बाकी के सेंटेंस में हमने अभी यूज़ किया था मैंने उसी को लिया है। इट इज़ यानी और भी होते हैं सब्जेक्ट। जैसे मैं एक सेंटेंस लेता हूँ, आई एम लर्निंग इंग्लिश, तो यहाँ पे सब्जेक्ट है आई। आप लोग सब्जेक्ट के बारे में जानते हैं, तो आई एम लर्निंग इंग्लिश। तो ऑक्सिलरी वर्ब जो हमारा है इसको जस्ट सब्जेक्ट के पहले रख देना है, सब्जेक्ट के जस्ट पहले रख देंगे ऑक्सिलरी वर्ब को, तो हमारा बन जाएगा इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो क्या बनेगा, एम को पहले ले आएंगे उसके बाद आई, एम को पहले रखना है उसके बाद सारा को बोल देंगे एम आई लर्निंग इंग्लिश। बस बोलते समय ध्यान रखना है कि इस तरीके से नीचे से बढ़ना है, एम आई लर्निंग इंग्लिश। हमारा सेंटेंस है आई एम लर्निंग इंग्लिश, इसको बोलेंगे एम आई लर्निंग इंग्लिश। ऊपर हमें चढ़ाते बोलना है, क्या मैं अंग्रेजी सीख रहा हूँ। ठीक उसी तरह से सी इज़ डांसिंग, सी इज़ डांसिंग, तो इसमें हम इज़ को पहले कर देंगे उसके बाद सी डांसिंग बोल देंगे। जैसे इज सी डांसिंग, इज सी डांसिंग, क्या वह नृत्य कर रही है, क्या वह नाच रही है। ठीक उसी तरह से दे आर सिंगिंग, दे आर सिंगिंग, इससे इंट्रोगेटिव कैसे बनेगा, तो आर को पहले कर देना है, आर दे सिंगिंग, आर दे सिंगिंग। और ये ध्यान रखना है कि सारे इंट्रोगेटिव सेंटेंस के अंत में क्वेश्चन मार्क देना बहुत ही ज़रूरी है, नहीं तो आपका सेंटेंस फॉर्मेशन गलत हो जाएगा। अब वो चाहे हिंदी का सेंटेंस हो या फिर इंग्लिश की। ओके, अब देखते हैं, ये तो हम लोग बात कर रहे थे प्रेजेंट, प्रेजेंट में इज एम आर प्रेजेंट को सूचित करता है, जैसा कि हम लोग पहले जान चुके हैं। द ट्रेन वॉज मूविंग, ये हमारा पास्ट का है, वॉज से पता क्या चला, ये पास्ट में हम लोग पास्ट में बात कर रहे हैं। द ट्रेन वॉज मूविंग, मूविंग, तो इसको कैसे बनाएंगे, वॉज को पहले लाना है, सब्जेक्ट द ट्रेन के पहले ले आएंगे वॉज को, बोलेंगे वॉज द ट्रेन मूविंग, तो लिखा क्या गया है वॉज द ट्रेन मूविंग, क्वेश्चन मार्क, ये मत भूलना है। क्या रेलगाड़ी चल रही थी, थी यानी वॉज, अगर है रहता तो द ट्रेन है तो यहाँ पे इज आता, द ट्रेन इज मूविंग, लेकिन यहाँ पे थी है इसलिए क्या करेंगे वॉज, द ट्रेन वॉज मूविंग। क्या बनेगा, वॉज द ट्रेन मूविंग, क्वेश्चन मार्क। तो अभी हम लोग इंट्रोगेटिव सीखे, इससे पहले नेगेटिव सीखे थे, अब सीखेंगे इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव। इंट्रोगेटिव मतलब समझ में आ गया, क्वेश्चन करने वाला, क्वेश्चन करने वाला सेंटेंस। क्या वह नृत्य कर रही है, क्या वह नृत्य कर रही है, इससे डांसिंग, इससे डांसिंग, ये क्वेश्चन किया जा रहा है। नेगेटिव मैंने सीखा नॉट लगाकर। अब सीखेंगे जब सेंटेंस इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव दोनों, मतलब उसमें क्वेश्चन भी किया जा रहा है और नहीं भी, यानी नॉट भी लगाओ। जैसे क्या मैं अंग्रेजी नहीं सीख रहा हूँ, क्या मैं अंग्रेजी नहीं सीख रहा हूँ, तो यहाँ पे क्या बनेगा, इसमें बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इसमें बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, तो इंट्रोगेटिव जो बनाते हैं, इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो हमने बनाया इज सी डांसिंग, तो इसमें नॉट कहाँ आएगा, तो ऑक्सिलरी वर्ब को हम पहले ले जाते हैं, जैसा कि यहाँ पे दिख रहा है आई के पहले ऑक्सिलरी वर्ब है और सब्जेक्ट के जस्ट बाद नॉट। मतलब कि अगर ये निगेटिव सेंटेंस होता तो क्या होता, आई एम नॉट लर्निंग इंग्लिश, ये हमारा होता निगेटिव सेंटेंस, आई एम नॉट लर्निंग इंग्लिश। निगेटिव में जो एम था उसको जस्ट पहले उठा कर रख देना है, तो बन जाएगा इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव। ओके, आई एम नॉट लर्निंग इंग्लिश। अब इसको इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव बनाना है तो करेंगे एम को उठा कर हम यहाँ ले आएंगे, एम आई नॉट लर्निंग इंग्लिश। इसमें एक चीज़ और सीखेंगे, जैसे सी इज़ डांसिंग, सी इज़ डांसिंग,
अब इसका इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव कैसे बनेगा? तो पहले इसका नेगेटिव क्या होता? सी इज़ नॉट डांसिंग, ऐसा होता। सी इज़ यहाँ पे है नहीं, लेकिन हमें सोच कर चलना है कि नेगेटिव क्या होगा। आप सीख चुके हैं तो यहाँ पे सोचिए, सी इज़ नॉट डांसिंग, तो यहाँ पे बनेगा सी इज़ नॉट डांसिंग। अब इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव हमें बनाना है, तो कुछ नहीं करना, बस इस ऑक्सिलरी वर्ब को सब्जेक्ट के पहले ले जाना है। तो बनेगा इज सी नॉट डांसिंग, इज सी नॉट डांसिंग, और यहाँ पे आ जाएगा क्वेश्चन मार्क। तो इज सी नॉट डांसिंग। जैसे कि हम लोग जानते हैं इज प्लस नॉट का शॉर्ट फॉर्म होता है इजंट। जब शॉर्ट फॉर्म यूज़ करते हैं तो नॉट उठकर इसके साथ लग जाएगा, दोनों के एक साथ लगाएंगे तो यहाँ पे कुछ नहीं आएगा, सी के बाद नहीं आएगा कुछ, सीधे आएगा इजंट सी डांसिंग। जैसे पास्ट में चलेंगे, द ट्रेन वॉज मूविंग, द ट्रेन वॉज मूविंग, तो पहले जानेंगे इसका नेगेटिव कैसे बनता। द ट्रेन वॉज नॉट मूविंग, यही बनता ना, द ट्रेन वॉज नॉट मूविंग। तो इसके जो वाज है उसको उठाकर पहले ले जाना है। वॉज द ट्रेन नॉट मूविंग, वॉज द ट्रेन नॉट मूविंग, सही है, सही है ना। आशा करता हूँ आप लोग इन सभी चीज़ों को गौर से समझे होंगे, सीखे होंगे। वॉज द ट्रेन नॉट मूविंग, इसको शॉर्ट फॉर्म में कैसे लिखते हैं, वाज प्लस नॉट को, तो वाजंट। जब वाजंट एक साथ आ जाएगा तो इसी में नॉट इंक्लूड है, मतलब जुड़ा हुआ है, तो हम लोग यहाँ पे नॉट का उपयोग नहीं करेंगे। वाजंट द ट्रेन मूविंग। तो हमने इस वीडियो में सीखा इंट्रोगेटिव, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव ऑक्सिलरी वर्ब, और भी होते हैं जिसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय स्टूडेंट्स। आशा करता हूँ आप लोग अच्छे से समझे होंगे और आप लोग नोट्स भी बनाए होंगे, तो उसी से आपको पढ़ना है, और बाकी के जो ऑक्सिलरी वर्ब बच गए हैं वो हम लोग चर्चा करेंगे नेक्स्ट वीडियो में।